प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, पर एक चैलेंज अभी भी बना हुआ है और वो चैलेंज क्या है? स्ट्रीम सिलेक्शन। और ये चैलेंज शायद आपके अलावा आपके पेरेंट्स के लिए भी होगा कि बच्चे को स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए। क्या मेरे बच्चे को साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स में जाना चाहिए? एक चीज जो बड़ी कॉमन देखी जाती है कि अगर बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो उसे स्कूल से साइंस मिलेगा, अगर नंबर कम है तो कॉमर्स, और अगर नंबर बहुत कम है तो आर्ट्स मिलेगा। पर आप लोग इस चीज को जान लीजिए कि स्ट्रीम चूज करने के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपके कितने नंबर आने चाहिए। ये केवल और केवल बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है। पर स्ट्रीम आखिर आप सेलेक्ट कौन सी करें? अगर आपका किन्हीं सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको क्लैरिटी है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट्स का एक सेट लेना है और वो किस स्ट्रीम में मिलेगा। अगर आपने कुछ गोल बना रखा है, कुछ टारगेट्स आपने सेट कर लिया है कि जैसे आपको जेई का पेपर देना है, नीट का पेपर देना है, क्लैट का पेपर देना है, या फिर आपको एनडीए में जाना है, आपको अगर अपने गोल्स की क्लैरिटी है तो भी स्ट्रीम सिलेक्शन आपके लिए परेशानी नहीं है। पर अगर आपने टारगेट्स नहीं बनाए हैं, इंटरेस्ट भी आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, शायद मेरा मैथ भी अच्छा है, बायो भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, एसएसटी भी अच्छा है, हिस्ट्री भी अच्छा है, हिंदी में भी मेरे को अच्छा, मतलब हिंदी पढ़कर भी मुझे अच्छा लगता है। अब मैं स्ट्रीम सेलेक्ट करूं तो कौन सी करूं? ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है, इस स्टेट से बाहर आना बहुत जरूरी है। आखिर स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें वो बताने से पहले एक चीज जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा। बेटा लोग, कोई भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करें, पर ये याद रखिएगा 10th के कंपैरिजन में जो 11th और 12th का सिलेबस है वो बल्कि है। आपने जितने चैप्टर्स 10th में पढ़े हैं उनसे कहीं ज्यादा चैप्टर्स और जो टफनेस है सब्जेक्ट की वो भी बढ़ रही है। तो आपको यह चीज पहले समझनी होगी कि आप कुछ भी करें, चाहे साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, बिल्कुल भी दिमाग में यह मत रखिए कि साइंस मुश्किल है, कॉमर्स आसान है, या कॉमर्स के कंपैरिजन में आर्ट्स बहुत आसान है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स टफ हो सकते हैं अगर आपने कम पढ़ाई करी, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स बहुत आसान हो सकते हैं अगर आपने पढ़ाई करी। अगर आपके पढ़ाई का पैटर्न ऐसा है कि आप केवल यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली या फिर फाइनल के समय ही पढ़ते हैं, तो आपके लिए 11th और 12th कोई भी स्ट्रीम आप ले लें, आपके लिए मुश्किल होने वाला है। इसलिए जब आप ये स्ट्रीम सिलेक्शन का सोचें तो इस बात को, या ये जो मेरी सलाह है, इसको जरूर मानिएगा कि अब बच्चे लोग आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने में टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा। स्ट्रीम सिलेक्शन में आप ये देखिए कि आप अपने आप को किस फील्ड में देखना चाह रहे हैं। अगर आज आपको क्लैरिटी नहीं है तो वो भी हम बात करेंगे। आप ये देखिए आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं तो कोई डाउट है किसी को कौन सी स्ट्रीम लेनी है? पीसीएम का सेट किस स्ट्रीम में है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट का ग्रुप आपको लेना चाहिए? पीसीबी। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि मैं मैथ भी अच्छा है और बायो भी अच्छा है, तो मैं क्या पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन ले सकता हूं? आप ये देखिए कि आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, कहां देखना चाहते हैं 4-5 साल के बाद। अगर आपका सब्जेक्ट, आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट मैथ में भी है और बायो में भी है, तो आप ये देखिए आप इन मैथ और बायो को एक साथ क्या आप आफ्टर ग्रेजुएशन ले जा सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स का सोचा है तो आपको किसी एक को ड्रॉप करना होगा आफ्टर 12th। तो अगर केवल और केवल इंटरेस्ट की ही बात है तो इंटरेस्ट तो आप अपना कभी भी पूरा कर सकते हैं ना। आप ये देखिए कि आप अगर
मैथ और बायो दोनों लेते हैं, जेई की तैयारी और नीट की तैयारी दोनों करते हैं, और आपका दोनों जगहों पर सिलेक्शन भी हो जाता है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आंख बंद करिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मेरा दोनों जगहों पर सिलेक्शन हो गया है, मैं कहां जाऊंगा। जो चीज आप 2 साल के बाद डिसाइड करने वाले हैं, आज आप थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हो कि मैं किस राह को चुनूंगा, तो आज वो डिसीजन आपको कर लेना चाहिए। आप मैथ और बायो में से किसी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दीजिए। हां, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करने हैं, तो आप पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन जरूर रख सकते हैं, पर अगर आपने जेई और नीट के लिए सोचा है तो आपको पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन नहीं रखना चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि साइंस एक लोड की तरह होगा, कहीं ना कहीं मुझे परेशान करेगा, तो मैं साइंस को नहीं पढ़ना चाहूंगा, तो मैं कॉमर्स ले सकता हूं। और आपको लगता है कि नहीं, मैथ भी मेरे लिए परेशानी है, साइंस भी परेशानी है, मुझे जो लिटरेचर पसंद है या मुझे अगर हिस्ट्री पसंद है, तो आप आर्ट साइड में जा सकते हैं। पर क्या ये जितना आसानी से मैंने बोल दिया, क्या यह आपके लिए इतना आसान है? क्या यह आपको पता नहीं था? परेशानी यह है कि जब आप अपने प्री बोर्ड के मार्क्स देखेंगे या बोर्ड के मार्क्स देखेंगे, और जब फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा तो मैथ भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, फिर मैं क्या लूं? तो आपको बहुत क्लैरिटी से सोचना होगा कि आपका आखिर इंटरेस्ट कहां पर ज्यादा, आज नहीं तो आप सोचिए कि आपका इंटरेस्ट कहां बन सकता है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा है, सब्जेक्ट अच्छे हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी आफ्टर 12th नहीं करने हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ और साइंस जरूर पढ़िए। देखिए बेटा जी, 10th के बाद अगर मैंने मैथ और साइंस पढ़ा, तो मेरे लिए कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो मैंने आपको बताया। आप क्लैट का पेपर दे सकते हो, क्लैट में मैथ आएगा। आप इंजीनियरिंग और मेडिकल का पेपर दे सकते हो, ठीक, और एनडीए में जनरल साइंस और मैथ पूछा जाता है। अगर आपने आफ्टर 12th डिसाइड कर लिया है तो परेशानी नहीं है, पर अगर अभी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आफ्टर ग्रेजुएशन तो आपको सोचना पड़ेगा ना। और ग्रेजुएशन कब आप करेंगे? 12वीं के बाद। अमूमन यह देखा गया है कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद हैं, उनमें, या फिर अगर आप कभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, उनमें भी देखा गया है कि मैथ की जरूरत पड़ती है। आप तब परेशान होगे, और जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर ऐसा है तो आप मैथ और साइंस लेकर रखिए। आफ्टर 12th आपको और क्लैरिटी होगी, तो आप स्ट्रीम आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकते हैं। 2 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो जाएगी, एआई कितना एडवांस हो जाएगा, आप तब डिसीजन ले सकते हैं। पर याद रखिएगा, जब ये मैं कह रहा हूं, इसका यह मतलब है कि आप मैथ और साइंस में कंफर्टेबल हैं। अगर मैथ और साइंस में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप अपने आप को परेशान मत करिएगा। हां, इसके साथ मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर आपको मैथ और साइंस में प्रॉब्लम है, ऐसी परेशानी है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं, तो फिर आप मैथ और साइंस को अवॉइड करिए। पर अगर आप मैथ और साइंस पढ़ सकते हो, तो 12वीं तक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नंबर को भूल जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम है, सीयूईटी। जब आपको यह क्लैरिटी नहीं है कि आपको जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, एनडीए में जाना है या क्लैट करना है, तो आप सीयूईटी की तैयारी करेंगे। तो आप मैथ और साइंस रखिए, और आफ्टर 12th आप जो भी स्ट्रीम चेंज करना चाहें वो, क्योंकि 2 साल के बाद आप और मैच्योर होंगे, 2 साल के बाद आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मैथ और साइंस लेने के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैथ और साइंस पढ़ने से आपकी रीजनिंग, एनालिटिकल अप्रोच भी स्ट्रांग होती है। और यह बिल्कुल सच है कि अगर आप मैथ और साइंस 12वीं तक पढ़ रहे हैं, तो केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही, किसी और प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं, वैसे भी आपके लिए किन्हीं और सब्जेक्ट्स को पढ़ना भी काफी आसान हो जाता है। तो
स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए ये कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान से आप समझिए और उसके बाद आप डिसीजन लें कि कौन सी स्ट्रीम मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए।